बनाया करूं, हृदय को मैं शुद्ध बनाया करूं, तेरी याद में। हवन कुंड के ऊपर बैठे कोई ही एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। अब हवन कुंड की पूर्व दिशा, हवन कुंड के जो सामने की दिशा है उस दिशा पे दक्षिण से उत्तर की ओर अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे और ध्यान देंगे। मंत्रोच्चारण के बाद ही इस क्रिया को करेंगे और जल धारा करते हुए घी के पात्र में, सामग्री की प्लेट में एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए और हवन कुंड के अंदर भी बाहर की साइड में जल प्रोक्षण करना है। ओम अदितेनु मन्यस्वा। दूसरी बार जल लेंगे, दूसरी बार एक चम्मच जल लेंगे। ओम अनुमतेनु मन्यस्वा। अपने और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है उसमें अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे, ईशान कोण से प्रारंभ करके। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के कपो के तन्ना पुनातु वाचस्पतिर्भाषन्न स्वदतु। अब दीपक और कलश को ईशान कोण पर छोड़ दीजिए। हाथ को पोंछ लेंगे, हाथ को पोंछ लीजिए। अब हम 4 गाय के घी की विशेष आहुति देंगे। हवन कुंड में प्रदीप्त समिधा में पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर एक आहुति, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर एक आहुति, पश्चिम अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए, पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की विशेष आहुति प्रदान करेंगे। और जो स्वयंसेवक भाई हैं वो जहां पर आपको धुआं दिखता है ना, ऊपर देखिए, जहां पर आपको धुआं दिखेगा उनके पास जाकर के थोड़ा सा अग्नि प्रदीप्त कर दीजिए। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमः। अब एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जो जड़ी बूटियां हैं उसकी आहुति राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से लेकर के हम साथ में आहुति देंगे और सभी लोग साथ में स्वाहा बोलेंगे। मंत्र से पहले ओम बोलते समय शुरू में घी और हाथ में सामग्री लेंगे और स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। आइए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिगसुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ऐसे प्रातःकाल यदि करते हैं तो प्रातःकालीन 4 मंत्र होते हैं विशेष। ऐसे ही सायंकाल यदि करते हैं तो सायंकालीन 4 विशेष मंत्र होते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा।
जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणापितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा ॐ अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नमौक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। मैं स्वामी यज्ञदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आज विशेष रूप से पंजाब के इस विभिन्न जिलाओं में यज्ञ जागरण यात्रा के अंतर्गत कि समाज के अंदर आज विभिन्न प्रकार की जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल करते हुए हम अपनी वर्तमान जीवन शैली को कैसे हम सरल कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं और आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसमें हमारी प्राचीन परंपरा की जो विद्या है चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ, उसके प्रसार प्रचार के लिए विशेष रूप से यह यज्ञ जागरण यात्रा की शुरुआत की है। उसके अंतर्गत अभी पंजाब के अंदर विशेष रूप से कई कार्यक्रम रखे हुए हैं और आज जालंधर का यह विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है 100 कुंड से अधिक कुंडों के साथ। इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर जहरीली हानिकारक पोल्यूटेंट गैसों से हमारा बचाव होता है। यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने से हानिकारक रेडिएशन से हमारा बचाव होता है। कम्युनिकेबल डिजीज, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से हमारा बचाव होता है। उसके साथ साथ और भी इसके मल्टीपल लाभ इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है। गुड हार्मोन्स को बनना, स्ट्रेस हार्मोन्स का कम होना, उसके साथ साथ न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस होना। आरोग्य चिकित्सा के रूप में आज हमने बड़ी मात्रा में अनुसंधान करके 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्री, 2 प्रकार के धूपन भी हमने तैयार किए हैं, जो कि अलग अलग रोगों में अलग अलग औषधियों से हवन करने पर
गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में परमिसिबल लिमिट के अंदर विभिन्न मेडिसिनल कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं। उसके अंदर रहने पर, उसमें श्वसन करने पर, उसमें योगाभ्यास करने पर हमें विशेष आरोग्य लाभ होता है। तो चिकित्सा यज्ञ से लेकर के देव यज्ञ विभिन्न प्रकार की वर्तमान की जीवन शैली में आने वाली समस्याओं का एक समाधान है। तो आम सामान्य व्यक्ति भी इस विद्या के साथ जुड़े अपनी जीवन शैली में 5 से 7 मिनट में यज्ञ संपन्न हो जाता है। इसके लिए कोई पंडित, ब्राह्मण आदि की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। 2 यज्ञ के लिए कोई ज्यादा वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, केवल 3 मात्र वस्तु चाहिए, समिधा, गाय का घी और हविष्यान्न सामग्री, और 5 से 7 मिनट का समय चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर करके ये सारे साइंटिफिक वैज्ञानिक लाभों को उठा सकता है। तो उसके लिए विशेष रूप से यह यज्ञ जागरण यात्रा रखी हुई है। उसमें आज जालंधर के अंदर आज विशेष रूप से यह कार्यक्रम यहाँ पर साईदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर रखा गया है। तो आप सभी पधारें और इसका विशेष लाभ उठाएं। Myself, Principal राकेश शर्मा, साईदास एंग्लो संस्कृत स्कूल, पटेल चौक, जालंधर। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि घर घर योग के बाद अब जब पतंजलि की तरफ से हर घर यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो हम इस समाज उपयोगी, देश उपयोगी और पूरे विश्व उपयोगी जो कार्यक्रम है उसमें अपना योगदान डाल रहे हैं। मैं सभी पदाधिकारियों का, आदरणीय श्री यज्ञदत्त जी का भी स्कूल के प्रांगण में स्वागत करता हूं कि हमें यह आज सौभाग्य प्राप्त हुआ इन सभी महानुभूतियों से मिलने का और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का। मैं सभी पदाधिकारियों से ये निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में भी कोई भी ऐसा समाज उपयोगी कार्यक्रम जो अगर कोई निश्चित किया जाता है तो हमारा जिस तरह का भी योगदान आप निश्चित करेंगे तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय मल्होत्रा, जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति। सबसे पहले मैं हमारे बीच में हमारे संत महापुरुष स्वामी जी के द्वारा भेजे हुए श्री श्री जगदेव जी महाराज हमारे बीच में पहुंचे हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, ये जालंधर में पहली बार 108 कुंडीय यज्ञ, जिसमें अलग अलग बीमारियों का और अलग अलग चिकित्साओं का ये बताएंगे यज्ञ के द्वारा कैसे उपचार किया जाता है। मैं अपनी संस्था की ओर से और विशेषकर साईदास स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल साहब की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि ये हमें ऐसी सेवा करने का इन्होंने अवसर दिया। मैं इस चैनल के द्वारा जो ये थोड़ी देर में लाइव भी होने जा रहा है, उनके द्वारा सभी को आमंत्रित करता हूं आए और साथ में बच्चों को भी लाएं कि ये हमें सबको संस्कार मिले कि कैसे यज्ञ के द्वारा हमें पूर्ण लाभ हो सकता है।